आज हम लोग आगे देखते हैं ऑटो सम को, जिसमें कि यहाँ पे 4 या 5 फंक्शन है, टोटल 5 फंक्शन है ना। सबसे पहला इसमें सम है, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स और मीन, ठीक है ना। सबसे पहले सीखते हैं सम फंक्शन का यूज़ करना। फंक्शन मतलब फॉर्मूला, ठीक है ना। तो सम का मतलब ऐड करना होता है। क्या होता है? ऐड करना या जोड़ना। बात समझ में आ रही है? सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना या जोड़ना। जैसे यहाँ पे हम नंबर कुछ कुछ ले लेते हैं। जैसे हम मान लिया कि इतना तीन कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इक्वल टू RAND, रैंड बिटवीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर ले लें 10 से लेके 99 तक, ठीक है। ब्रैकेट ओपन और क्लोज करने के बाद कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे? कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल में आके वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। इतना समझ में आया? इसको सेंटर में ले लेंगे, ठीक है। अब मान लिया कि इस नंबर को ऐड करना है, और ऐड करके कहाँ पे लाना है? यहाँ पे नीचे लाना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ आएंगे? यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद या तो हम इस सम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल होके हमारा यहाँ पे चला आया। क्लियर है? कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे हम चले जाएंगे, मतलब जैसा था वैसा यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि सम करने के लिए इसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, और डायरेक्टली हम इस पर क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? ऑटो सम पे, है ना। जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल यहाँ पे करके दे देगा, है ना। जैसे इसको यदि टोटल हम ऐड करें तो ये 461 होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 461, है ना, ठीक है। अब कंफर्म करना हो कि वाकई में 461 है क्या, तो यहाँ पे नीचे में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दिखा भी रहा है 461, दिखा रहा है ना। 461 यहाँ पे दिख रहा है। उस तरह से इस वाले कॉलम को भी ऐड कर दिया, मतलब तीनों कॉलम को एक ही बार में ऐड कर दिया, ठीक है। अब मान लिया जाए कि अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रो वाइज इस तरह से नीचे हम ऐड करके ला रहे हैं। अब मान लिया कि 92, 82 और 49 इन तीनों को ऐड करना है, और ऐड करके कहाँ? यहाँ पे लाना है ना। तो अभी तक जैसे हम क्या कर रहे थे कि सिलेक्शन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक था, काम हमारा ऑटो सम पे क्लिक कर रहे थे तो हो जा रहा था, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं। लेकिन अब यदि हम इधर हमें ऐड करना हो, ऐड करके यानी कि जैसे 92, 82 और 49 तीनों को ऐड करना हो, यहाँ पे लाना हो, जैसे 36, 35, 57 तीनों को ऐड करके यहाँ पे लाना हो, तो उसको ऐड करने के लिए यानी कि एडिशन को इस तरफ दिखाने के लिए हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और एक कॉलम यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना। एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आना है? वापस से हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वापस से हम ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये ऐड करके चला आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब इसको हटाना हो तो सेलेक्ट करके हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो जो भी डेटा है हमारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है? अब अभी तो हम ऑटो सम का यूज कर रहे थे, हम सम फंक्शन को टाइप करके भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आए, इक्वल टू प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे SUM, इसके बाद शिफ्ट का यूज करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करना हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो B1 से लेके B10 तक यहाँ पे आ जाएगा, सेलेक्ट होके आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है,
और क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अब भी ऐड करके दे दिया। अब मान लिया यही सेम काम तीनों में करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आना है और यहाँ कॉर्नर पे आना है और इसको इस तरह से ड्रैग करके ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड कर देगा। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे इन तीनों को ऐड करना है सम फंक्शन का यूज करके, तो इक्वल टू सम, हम यहाँ से यदि टैब बटन प्रेस करेंगे, या फिर कौन सा बटन, टैब बटन, है ना, तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, है ना। ओपन हो गया, उसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो सेम यहाँ पे तीनों कॉलम का एडिशन यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक में किसी तरह की समस्या नहीं ना? डिलीट करना हो तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। सम फंक्शन का यूज एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम SUM किया, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखो नंबर 1 दिख रहा है, नंबर 2 इस तरह से, तो मान लिया नंबर 1 में 10 दिया, कॉमा, नंबर 2 में 20 दिया, कॉमा, नंबर 3 में 30 दिया। अब मान लिया और हमें नहीं ऐड करना है, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर करेंगे, तो कितना आएगा, 30, 20, 50 और 10, 60। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। कोई समस्या है इसमें? हालांकि 10, 20 और 30 नॉर्मल, यदि एक दो नंबर है तो उसको ऐड करने के लिए हम सीधे इक्वल का यूज़ करेंगे। 10 टाइप करेंगे प्लस देंगे, 20 टाइप करेंगे प्लस देंगे और 30 टाइप करेंगे। अब भी यदि इंटर प्रेस कर देंगे तो भी हमारा ऐड होके चला आएगा। तो ऐड करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यदि ढेर सारा नंबर होगा तो हम इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यदि वैसे करके करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे यहाँ पे 30 प्लस 40 प्लस 21 प्लस, तो ढेर सारा नंबर में तो ढेर सारा समय देना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल क्या है कि हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम फंक्शन टाइप करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो ऐड होके आ जाएगा, है ना। तो उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दो नंबर को ऐड करना हो तो सीधे इक्वल का यूज़ करेंगे और हम ऐड कर देंगे। अब दो नंबर मान लिया ये 60 और 60 को जोड़ना है, तो उतना मेहनत थोड़े करना है। इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करेंगे प्लस इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे, तो दो नंबर के लिए नॉर्मली इक्वल का यूज़ कर लेंगे, और ढेर सारा नंबर हो तो बाई फंक्शन हम इसका यूज़ करेंगे। फार्मूला को एडिट करने के लिए F2 का यूज़ करते हैं, F2 बटन, फंक्शन की का दूसरा नंबर की का बटन, फंक्शन का दूसरा बटन। क्लियर है? तो इस तरह से सम फंक्शन समझ में आया। अब अगला हम बात करेंगे इसी में एवरेज की। तो एवरेज क्या होता है, औसत निकालने में हेल्प करता है। अब औसत कैसे निकालते हैं, तो जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम ऐड करते हैं और संख्याओं की संख्या कितनी है उससे हम भाग दे देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 10, 20 और 30 है। अब इन तीनों को औसत यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना आया, 60 आया। अब क्या करेंगे, 60 में भाग दे देंगे 3 से, क्योंकि ये एक संख्या, दो संख्या और ये तीसरी संख्या। तो इस तरह से हम औसत यहाँ पे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनुअली काम करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास फंक्शन है। सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का औसत निकालना है, तो यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और AVERAGE एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, B1 to B10 तक। समझ में आई बात? सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो इन सब का औसत कितना है, 46.1, 46.1। अब मान लिया कि इसका निकालना हो तो वापस हम AVE, अब R। अब देखो यहाँ पे क्या है कि फार्मूला ये सजेस्ट कर रहा है ना, यहाँ पे ये फार्मूला सजेस्ट कर रहा है ना, यहाँ पे जैसे नीचे यहाँ पे दिखा रहा है ना
कि क्या आपको ये वाला लेना है कि ये वाला कि ये वाला। तो मान लिया हमें ये वाला चाहिए, एवरेज चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमारा वो फार्मूला पूरा यहाँ पे आ जाएगा और ऑटोमेटिक ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना के बाद क्या करना है कि सेलेक्ट करके और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो इसका औसत कितना आ गया, 58.5। हालांकि यदि नंबर ऑफ रोज यदि इक्वल हो, यानी कि डेटा कुछ इस तरह से है और सबका औसत निकालना हो, तो सिंपल हम एक जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे अप्लाई किया था। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो एक ही बार में हर जगह का जो औसत है वो निकल के चला आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए फिलहाल इसको हम डिलीट करते हैं और अगला फंक्शन यहाँ पे हम देखेंगे काउंट नंबर्स, यानी कि इनकी संख्या कितनी है, संख्याओं को गिनना कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो काउंट नंबर्स, अब जैसे ये कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि मैनुअल इसको काउंट करेंगे तब तो काफ़ी समय लगेगा, 10 है तो चलो आसानी से कर लिए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन का। किसका करेंगे? काउंट फंक्शन का। ठीक है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो टोटल 10 संख्याएं हैं यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे आया ना। ठीक है, काउंट के बाद अगला हम लोग देखते हैं मैक्स फंक्शन। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? मैक्स। मैक्स का क्या काम होता है कि जो मैक्सिमम संख्या है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है, उसको यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इक्वल टू MAX टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सेलेक्ट कर लेंगे पूरे रेंज को, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 92 है, तो 92 यहाँ पे चला आया ना। अब मान लिया कि यहाँ पे हम 71 की जगह पे 99 कर दें, तब यहाँ पे 99 चेंज हो गया ना, क्योंकि अब ये बड़ा नहीं रहा, इससे भी बड़ा 99 आ चुका है। कोई दिक्कत इसमें? इसी तरह से एक और फंक्शन है मीन। तो मीन का काम होता है कि मिनिमम वैल्यू को देना, यानी कि मिनिमम वैल्यू को रिट्रीव करना, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वल टू और MIN मीन फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन है? 12 है, तो 12 यहाँ पे चला आया ना। अब मान लिया यहाँ पे 30 की जगह पे हम 10 कर दें, तो अब यहाँ पे 10 हो गया, क्योंकि 10 सब में छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया। यहाँ तक में किसी तरह की समस्या है नहीं ना? तो यहाँ पे 5 फंक्शन सीखा हमने। सबसे पहला सीखा सम, दूसरा सीखा एवरेज, तीसरा क्या सीखा? काउंट, चौथा सीखा मैक्स और पांचवा सीखा मीन। सम का क्या काम होता है? ऐड करना, एवरेज का औसत निकालना, काउंट का कि संख्याएं कितनी है उसको गिनना, और मैक्स फंक्शन क्या करेगा कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको रिटर्न करेगा, और मीन फंक्शन है जो सबसे छोटी संख्या है या सबसे कम है उसको यहाँ पे रिटर्न करेगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा समझ में आया है ना।